नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर मौजूद हैं। दोनों ही धारदार प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के। उत्तर प्रदेश की राजनीति के तो माहिर कहे ही जाते हैं, लेकिन आजकल जिम्मेदारी बाकी प्रदेशों में भी निभा रहे हैं। मेरी दाएं तरफ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के ओर से स्पोक पर्सन सिद्धार्थनाथ सिंह जी। आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, छत्तीसगढ़ में मीडिया कन्वीनर की भूमिका निभा रहे हैं। और कांग्रेस की ओर से अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें मीडिया इंचार्ज की जिम्मेदारी दी है। तो कांग्रेस करेगी वापसी या बीजेपी मारेगी बाजी, इस पर हम बढ़े उससे पहले बात राहुल गांधी की करेंगे। सिद्धार्थनाथ जी, राहुल गांधी जी के अलग अलग रूप हम देख रहे हैं। आज ही सुबह सुबह हमने देखा कि वो किसान बने, धान की कटाई की उन्होंने। अब सीजनल बनने की आदत रह गई है। कभी जनेऊ पहन लेते हैं तो सीजनल बन जाते हैं ब्राह्मण, कभी सीजनल धान लगाने लगते हैं तो वो बन जाते हैं, कभी सीजनल जो हैं वो बन जाते हैं कारपेंटर बन जाते हैं, कभी जो बैग होता है वो उसको उठा लेते हैं जिसके अंदर रोलर्स रहते हैं जो कि खींचा जाता है, वो भी अपने सिर पे कुली बन जाते हैं। तो अब वो सीजनल बनने की आदत है। तो अच्छा है, फोटो ऑप होता रहता है, वो फोटो ऑप होना चाहिए, यही उनकी ख्वाहिश है। तो मुझे को लगता है सीजनल नेता भी बने हुए हैं मगर फोटो ऑप नेता ज्यादा है। आजकल सीजन क्या किसानी का है? राहुल गांधी जी आजकल किसान की भूमिका में है। धान कटाई का सीजन तो है ही है। नहीं, आपने सिद्धार्थ जी को तो सुना ना। हाँ, तो मैं उसका जा चुके, आपने पूछा सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, रेडियो पे मन की बात करने वाले टीवी पे जब देख करके बैठते हैं, रेडियो के मन की बात को टीवी पे देखने बैठने वाले पार्टी के लोग, जब ये किसी के ऊपर कमेंट करें तो भैया अपना भी देख लिया करो कि माननीय साहब जनता के बीच में कब रहते हैं। अपने मित्रों के अलावा गरीबों के बीच में से आने की तो कभी ना फुर्सत है ना आते हैं। वो आदमी तो 500 मीटर दूर रोक दिया जाता है। बात ये नहीं है, बात यहां मुद्दों की होनी चाहिए। मुद्दे क्या हैं छत्तीसगढ़ के या पूरे देश के? एक पार्टी है बीजेपी जो बोलती है, वादा करती है, बाद में करती है हम तो जुमला था वो। एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, जो कमिटमेंट करती है, जो प्रण लेती है, उसको 2-4 घंटे में ही लागू कर देती है, पूरा कर देती है। चाहे वो आप हिमाचल प्रदेश में देखें, हमने उसको लागू कर दिया, पूरा कर दिया अपने कमिटमेंट। उसके बाद आप कर्नाटक में देखें, पूरा कर दिया। 2018 में जब छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो हमने ओथ लेने के 2 घंटे के अंदर वो जो बड़े वादे थे हमारे वो पूरा किए और प्रदेश की जनता को हमने वो सुविधाएं मुहैया कराई। आप देखिए 2018 के पहले जब 15 साल यहां बीजेपी की हुकूमत थी, कोई भी जो यहां का होगा उसे एहसास होगा, जब उस वक्त वो कहता होगा कि आप आइए छत्तीसगढ़ मेरे यहाँ, तो जो लोग बाहर रहते तो कहते रहे नहीं बाबा नहीं नहीं, वो बड़ा शांति है, बड़ा डर है वहां। ये इंप्रेशन था, गरीबी का इंप्रेशन था, भूखमरी का इंप्रेशन था। चारों तरफ लोगों में, बाहर के लोगों में, यहाँ पे हुए भी बहुत भयंकर भयंकर, बहुत विनाशक। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश जी, और मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मुद्दों पर हम बात करेंगे। पूरा सेंटेंस पूरा कर, लेकिन उसको हमारी सरकार ने मीट आउट किया, लोगों के बीच में गई, उन आदिवासी क्षेत्रों में उनकी समस्याओं को सुना, उनको लाभ दिया, उनकी योजनाएं लाई, हजारों लाखों एकड़ जमीन उनको पट्टे पे दिया। जो फर्जी मुकदमे में फंसा गए थे उनके मुकदमे वापस लिए, जो फर्जी थे जांच करने के बाद उनको जेल से रिहा किया। जो मात्र 7 वन उपज बीजेपी की हुकूमत पिछले 15 वर्षों में खरीदती थी, प्रिक्योर करती थी एमएसपी प्राइस पे, हमारी सरकार ने 67 वन उपज को खरीदने का काम किया। चलिए उस महुआ हो या तेंदूपत्ता, क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमने उनका जीवन स्तर बेहतर किया, सुविधाएं मुहैया कराई,
सरकारी योजना को लाभ दिया, आपने सरकारी उनके दिल को योजनाएं भी जीता। लागू कर दी, आपने एक सुविधाएं सेकंड भी पूरा दे कर दी, दें, आपने किसानों एक के सेकंड लिए भी पूरा कर लाभ दें। पहुंचा दिया। अब आपको मेरी एक सुननी सेकंड, पड़ेगी, एक सेकंड अब पूरा आपको कर मेरी दें। सुननी पड़ेगी। एक सेकंड जो है वो 1 मिनट तक आ गया है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। अगर इतना कुछ कर लिया तो फिर इस इमेज मेकओवर की जरूरत क्या, कूली बनने की जरूरत क्या, मैकेनिक बनने की जरूरत क्या, किसान बनकर इसमें धान की बुराई क्या कटाई है? करने की जरूरत क्या? इसमें बुराई क्या है? हम समाज में हैं, अगर समाज के किसी वर्ग के पास जाते हैं तो आपका कहना यह है कि अगर हम जीत रहे हैं तो उस वर्ग के पास बुराई जाएंगे। क्या? इंडिया टीवी का कहना क्या यह है। क्या बुराई है? नहीं, इंडिया टीवी का इंडिया कहना टीवी ये का है क्या कहना नहीं है। कि अगर हम सत्ता में आ गए, बीजेपी ने जीत गए तो हम सवाल गरीब पूछा। के पास न जाएं, हम किसान के पास न जाएं, हम खेत में न जाएं, हम मजदूर के पास न जाएं, हम कारपेंटर के पास न जाएं। यदि चलिए, सत्ता हमें मिल जा रही है अखिलेश तो अब प्रॉब्लम सिद्धार्थ जी अखिलेश को जी सुनिए। के ये concept- अखिलेश जी अब दूसरा भी बोलेगा ना, तो मेरे ख्याल से इन्होंने मुद्दे की कुछ बातें करी और प्रोमिसेस की बात करी। राहुल गांधी जी का है वो फोटो आपका है शौक, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जहां तक कि मुद्दे की बात करने हैं कि हमने पूरा किया, तो मैं थोड़ा गिना देता हूं। अभी हाल में ही आए हैं तो ये कह सकता हूं मैं 2.5 महीने से हूं, ये मेरे मित्र हैं, 10 दिन से यहां ये भी हैं। लेकिन पहले आते हैं 2018 के घोषणा पत्र से, और सबसे बड़ा जो घोषणा पत्र में था कि उन्होंने सबने एक ऐसे कसम खाई थी गंगा जल पे हाथ रखे, और ये दोस्त हमारे हैं वहीं से आते हैं जहां गंगा जल की कसम खाई जाती है या गंगा बहती है, और कहा था हम शराबबंदी कर देंगे। ये तो जग जाहिर है कि शराबबंदी हुई नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग 2018 में जब हमारी सरकार बनेगी तो जो 2 साल का बोनस है वो हम दे देंगे किसानों को। वो दिया नहीं, और कहा केंद्र सरकार जो है मोदी जी देने नहीं देते। राजस्व आपका, धन आपका, निर्णय आपका, केंद्र सरकार यहां पे कहां से आ जाती है? आप पूरा ना करो, केंद्र सरकार को बोल दो। आपने कहा कि हम लोग ज्यादा 15 क्विंटल पर एकड़ धान खरीदेंगे। आपने जो पिछले साल था वो उसमें भी जो 5 साल का सबसे, जब केंद्र ने आपको 61 लाख मीट्रिक टन का दिया, कोटा दिया कि आपकी धान लेंगे पीडीएस में, आप 55 लाख देते हो। इसके में 15 का आपका एवरेज नहीं जाता है। अब बना रहे हैं लॉलीपॉप कि हम 20 का देंगे। इस तरह करते करते तेंदुपत्ता पे आ जाइए। सर जानकारी नहीं कि इसलिए मैं दे रहा हूं। तेंदुपत्ता पे आ जाइए। जितनी समितियां हैं, समितियां जो चलती हैं उसके प्रबंधक होते हैं, उन प्रबंधकों को कहा हम नियमित कर देंगे। पूछो आज तक हो गया? आपने यहां तक कि जो तेंदुपत्ता बिनने वाले लोग हैं, महिलाएं, उनकी जो चरण पादुका है जिससे अब गैंग्रीन होने लगा है, वो भी उनकी छीन ली आपने, और ये कहते हैं उनको ज्यादा पैसा दिया। अरे आपने 3 दिन तेंदुपत्ता पे खरीद करते हैं लोग सीजन में। हम 15 दिन करते थे। हम लेते थे 17 लाख मानक बोरा लेते थे तेंदुपत्ता, ये 10 लाख पे आ गए। उसी से इनका बोनस कम हो गया, जिसीलिए राहुल गांधी को बोलना पड़ा कि वो भी गलत बोल गए कि हम खरीदेंगे 4000 पे। वो बघेल साहब को ट्वीट करना पड़ा। चली गई ना, रमन जी की सरकार तो चली गई ना, बीजेपी की सरकार फिर क्यों वो एक अलग विषय है। प्रॉमिस पे आ रहे हैं। हमारा जो कारण है वो एंटी इनकम्बेंसी का है। हम जब आए थे हमारी एंटी इनकम्बेंसी पे चढ़ के, जब हम अब जा रहे हैं, हम एंटी इनकम्बेंसी पे नहीं है, झूठ और स्कैम्स के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। स्कैम्स की बात हो रही है अखिलेश जी। स्कैम्स की पूरी एक पोटली है। महादेव ऐप घोटाला जो उन्होंने कहा, उस पर तो आप जवाब दीजिएगा। अच्छा चलिए बोले। बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी, झूठ बहुत बोलती है। फोटो ऐप की बात करते हैं। हमारे आदरणीय साहब के तो फोटो फ्रेम में क्यों नहीं आ सकते हैं? हमारे आदरणीय मोदी जी के तो फोटो फ्रेम में कोई आ जाए तो धकिया के खींच के, अब नाम नहीं लूंगा किसको किसको खींच के बाहर किया गया है, तो किसी की हैसियत नहीं है कि उनके फोटो फ्रेम में आ जाए। और ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेता फोटो ऐप में जाते हैं, फोटो ऐप में जाते हैं। अब आपके झूठ का जरा महिला देखिए, हमने मैनिफेस्टो के 96% काम पूरे किए। एक आपने गिनाया, उसका भी जवाब दे दूंगा। आपने कहा 61 लाख आप मीट्रिक टन मांगे,
आपने इस साल 84 लाख मीट्रिक टन का वादा किया था, फिर हम घट चिट्ठी सुन मांग लीजिए रहे- ना 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 Please। अब यहाँ पे रोक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, रुक आपके जाइए। हमारे पीयूष अरे गोयल अभी साहब दे रहा आए, हूं। अरे उन्होंने बोला अभी 84 अभी- लाख, यार झूठ तो अरे नहीं सुन तो बोलेंगे लीजिए। ना। बीच में मैंने नहीं बोला था। 84.5 आपने बीच मांग में- बोला, मैं चिट्ठी मांग अरे रहा हूँ, सुन लीजिए, सुन चिट्ठी लीजिए। आप दे दें, आपका अरे मुख्यमंत्री सुन नहीं लीजिए, देते, सुन मैंने लीजिए, प्रेस सुन लीजिए। कॉन्फ्रेंस करके भी सुनिए, मांगी है, सुनिए, सार्वजनिक सुनिए। मांगी चिट्ठी है, दे दे दीजिए ना। दीजिए। सुन लीजिए, सुन आप लीजिए। चिट्ठी दे दीजिए, अखिलेश मैं जी, मान आप लूंगा। इतना बड़ा बैग लेकर आइए, एक चिट्ठी निकाल आप के चिट्ठी दे वो- निकालो ना, बैग में से दे दीजिए मेरे को अरे तो चिट्ठी। आप चिट्ठी निकालोगे क्या? अरे आप चिट्ठी दे दो। आप प्रूफ करोगे गलत है? अरे भैया, आप हम दिखाओ तो कर चिट्ठी। चुके हैं। आप क्या- चिट्ठी दिखा दो ना, बीच में नहीं हमने भागा। इस चिट्ठी तरह दी नहीं इस है तरह से आपको। अगर आप बहस करें तो मैं भी बोलूंगा। अखिलेश जी, अब बात मैं पूरी आपकी कर बात लीजिए। सुनता रहा। अगर झूठ आप पे मेरी- रोकना जरूरी है। अगर आप मौका मिलेगा। मेरी बात बोले, को बोले, बोले झूठला रहे हैं अखिलेश तो आप प्रूफ दीजिए। आप नहीं, बोल रहे हो, मैं नहीं- निकाल दो एक चिट्ठी, बैग प्लीज इतना प्लीज, बड़ा है नहीं, आपका। आप प्रूफ दीजिए। मैं तो हमने proof- दिया ही नहीं तो हम तो नहीं, बोल रहे हैं हमने अरे दिया हमारी नहीं। चिट्ठी तो हम क्या गलत है। proof दें आपको? हमारी चिट्ठी गलत है आपके पास होगी, कहिए गलत है, ये आपने इतना लिखी थी। नहीं तो ये- ईडी सीबीआई वो तो हम आप दे चिट्ठी चुके हैं। में देरी लगाते नहीं। मैं इस मीनाक्षी तरह- जी, मैं इस तरह 15 बहस नहीं करता। 15 मैं इस तरह सितंबर, बहस नहीं करता। सुन लीजिए मेरी बात। सुन लीजिए। 15 सितंबर को मैं- पीयूष गोयल जी आए मैं थे इस यहाँ पे, तरह- प्रेस ये कॉन्फ्रेंस कोई- करी थी। ये- प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने चिट्ठी भी दिखाई ठीक है। कि हमने चलिए, 61 लाख जैसा- की चिट्ठी दी है। ठीक जैसा है, आप अखिलेश जी को करेंगे बात पूरी करने वैसा दीजिए। रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर आप मेरे अखिलेश जी बीच बात में बोल पूरी रहे कर हैं लें। तो बात मैं भी पूरी अब कर लें। स्वतंत्र हूं आपके बीच में बोलने के लिए, क्योंकि शुरुआत आपने कर दी है। पहले साल इन्होंने 24 लाख खरीदा। कितना असत्य बोलते हैं ये लोग, कितना असत्य बोलते हैं। और इस साल 61 लाख का वादा किया है और हम प्रिक्योर करते हैं 110 लाख और हम बोनस देते हैं। जिस बोनस की ये बात कर रहे हैं, ये अपने मैनिफेस्टो में लिखे थे कि हम आएंगे तो 600 रुपए बोनस देंगे। 300 रुपए 2 साल दिया, एक साल शुरू में दिया, एक साल चुनाव के वर्ष में, बीच में 2 साल का रोक दिया। और क्या मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद एक चिट्ठी नहीं लिखी थी क्या सारे प्रदेशों को कि अगर आप बोनस देंगे तो हम आपको जो और सुविधाएं होती है नहीं देंगे? उस वक्त मैं विधायक था, रुद्र वहां विधानसभा में ये बात रखी भी गई थी, बात हुई थी, उन्होंने बकायदा सारे स्टेट को लिखा था। तो आप अपने कार्यकाल का जो बचा हुआ है वो कहते हैं कि वो बोनस आप हमें दें, लेकिन जितनी योजनाएं आज इस देश में एक अकेली प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ चला रही है, उन योजनाओं की नजीर है पूरे हिंदुस्तान में, और प्रदेश सरकारें उसकी नकल कर रही हैं। खुद नक्सल कंट्रोल पे गृह मंत्री कह चुके हैं कि यहां पे नक्सल समस्या 70% कंट्रोल कम की जा चुकी है। जो यहां पे गोधन योजना है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी उसकी तारीफ कर चुके हैं, यूपी सरकार उसकी योजना को लागू करने की बात करती है। हम 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपए माफ करते हैं। अब कर्ज माफी पे इनको परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है कि हम किसान की मदद करते हैं, हम किसान का कर्ज माफ करना चाहते हैं। इनको नफरत है कि आप किसान और मजदूर के हित क्यों कर रहे हो? साहब के मित्रों का सिर्फ मदद करना इनका लक्ष्य है। उनको 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दोगे, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। किसान के जेब में, मजदूर के जेब में, नौजवान के जेब में हम उनको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, धान का एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 20 कुंटल नहीं, खरीद ये रहे हैं, बातें- किसानों का बिल हाफ कर दिए आप हैं, अखिलेश तो जी जो इनको बातें कह तकलीफ रहे हैं- होने लगती है। क्योंकि कोई खुशहाल न रहे, रंजीत कोई रंजन किसी जी को भी यहाँ पर सुविधाएं आई न थी। मिले, ये रंजीत उसका रंजन विरोध जी, करने लगते हैं। प्रमोद तिवारी जी भी ये तमाम बातें यहाँ पर कहकर गए मीनाक्षी हैं। जी, यही बराबर ऑडियंस का टाइम हमारे साथ देंगी है। तो जी, मजा मैं बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बराबर टाइम दूंगी। तो हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन ये जो आपने तमाम बातें कही, इसी पर तो कहा जा रहा है कि आप तो गोबर में भी आपने घोटाला कर डाला, आपने शराब का घोटाला कर दिया, आपने कोयला घोटाला कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रवक्ता आए थे, वो कहते अब महादेव किसका आपने जवाब घोटाला दूंगा कर मैं? दिया। मैं आती हूँ इस सवाल के साथ आपके पास। अरे अगर आपने आपके घोटालों पास का इतनी जिक्र हमसे सारी- करिए ना, घोटाले हमारे भी सारे- हम उसका सारे जवाब दे मंच रहे आप ही हैं। लूट लेंगे तो सिद्धार्थ जी भी तो नहीं, यही घोटाले मौजूद का है। आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, पूछेंगे उनसे। लेकिन इनका आरोप जो होता है वो ये कि आप मतलब ईडी और मान रहे हैं कि सीबीआई घोटाले लेकर फर्जी चलते हैं। हैं। आप ईडी और सीबीआई को अपना पॉलिटिकल टूल बनाकर चलते हैं। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, और आप करते जाओगे घोटाले पे घोटाला। अब इनका 2000 करोड़ का इनका शराब घोटाले का उदाहरण दे देता हूं। आपने घोटाला करा, आपने जब उसमें घोटाला करा तो आपके 4-5 जो मुख्यमंत्री के बड़े नजदीकी हैं वो जेल के अंदर चले गए, उनके अधिकारी जो एक ओएसडी सुपर सीएम वो भी चली गई। अब उसके बाद जब वहां पे गई तो इन लोगों ने अभी बेल की ले दिया, बेल 6 अक्टूबर को रिजेक्ट हो गई। ईडी गलत तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट क्यों करा?
प्रश्न यहां से उठता है। अब ये कहते हैं ईडी भारतीय जनता पार्टी का विंग है। अब मुख्यमंत्री को कह देना चाहिए कि हाईकोर्ट भी उनका विंग है भारतीय जनता पार्टी का। तो बेल आपको मिलती नहीं। अब बेल मिलती भी है, इनके दो बड़े नेता हैं, सोनिया जी भी बेल पे हैं, राहुल गांधी जी भी बेल पे हैं नेशनल हेराल्ड पे, तो बेल तो मिलती है ना। तो आपने पहले से बेल क्यों नहीं ली? कहीं ईडी गलत है तो हाईकोर्ट ने क्यों नहीं दी बेल? ये मेरा प्रश्न हमेशा रहेगा। और जहां आप करोगे वहां पे आप कार्रवाई के लिए वेट मत करिए, कार्रवाई होएगी। और डंके की चोट में कहते हैं कि जहां भ्रष्टाचार होएगा वहां पे केंद्र एजेंसी आएगी, वहां पे भ्रष्टाचार को रोकेगी। चुनाव का वक्त होता थोड़ी, वो थोड़ी पूछ के आती है। आप क्या वो कोई चुनाव का वक्त होता है कि आपका ये यहां पर आज ईडी नहीं आएगी, आज इनकम टैक्स नहीं आएगी? ये तो एक प्रक्रिया है। दूसरा, ये अब कहते हैं, आजकल कह रहे हैं कि आपने चुनाव आ रहा है, लोकसभा आ रही है तो राम मंदिर। अरे भैया, राम मंदिर बन रहा है, वो निर्माण हो चुका है, उसके बाद आप पूछो डेट क्यों देते हो अभी चुनाव के पहले? ये डेट का जो हिसाब है ये गलत हो जाता है ना। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी के सुर इसमें बदल चुके हैं। आजकल तो सलमान खुर्शीद भी कहते हैं कि निमंत्रण देना चाहिए था, न्योता देना चाहिए था। एक दफे कोई गया नहीं। जिस दिन से शिलान्यास हुआ है, इनका एक लीडर नहीं गया है, न विपक्ष का अखिलेश जी के यहां से कोई गया है। तो क्यों नहीं गए भैया? पहले ये जो अपने आप को तथाकथित बीजेपी वाले राम भक्त कहते हैं, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सिर्फ नाथूराम भक्त हैं। ये सिर्फ नाथूराम भक्त हैं। आप तो राम भक्त हैं ना? प्लीज बीच में सुनिए, आप हैं कि नहीं नाथूराम भक्त? आप मेरे को तो समझ नहीं है राहुल गांधी क्यों नहीं गए। उनको लगा बाबर और हुमायूं, बाबर और औरंगजेब नाराज हो जाएगा। नाथूराम से हमें क्या लेना देगा? हमने कब बोला? तो बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद। हमने कोई नहीं कहा। तो बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद। हमने नहीं कहा। आप तो वीर सावरकर। अच्छा एक चीज बताओ, वीर सावरकर को क्यों गाली देते रहते हो आप लोग? भक्त नहीं है तो बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद। चलिए नहीं बोलिए। चलो आप बोल दो। अरे आप बोलो, अब मैं आता हूँ। वीर सावरकर जिंदाबाद बोलिए ना, मैंने नहीं बोला, आप बोल रहा हूँ। वीर सावरकर जिंदाबाद बोल के दिखाओ। आप राष्ट्रवादी हो, बोल के दिखाओ, मैं आज मान जाऊंगा आपको। जब बोल के दिखाइए। चलिए सुनिए जी, चलिए ठीक है, सुनिए अखिलेश। अब देखिए, जो भी बीजेपी से असहमत है, जो भी बीजेपी से इस दुनिया में, हिंदुस्तान में असहमत है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे नेता हो, अखिलेश माइक थोड़ा और पास कर लीजिए, साहित्यकार हो, वो सब राष्ट्र विरोधी हैं, वो नक्सल हैं, वो पाकिस्तानी हैं। मेरा सवाल अखिलेश, आप क्यों टक कर गए? आपका जवाब नहीं, आप मेरे हर सवाल को टक कर देते हैं। अभी उसी पे आ रहा हूँ। राम मंदिर का न्योता सलमान खुर्शीद मांग रहे हैं, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? हमसे पूछ उधर चलेंगे, वो भी जवाब नहीं देने दिया, उनका भी जवाब दे रहा हूं मैं। बात आई जांच एजेंसियों की। इन्हीं की सरकार के आंकड़े हैं कि केंद्र की जो तीनों जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने जितने जगह भी रेड मारे हैं, सर्च किए हैं, गिरफ्तारियां की हैं, वो 95% सिर्फ विपक्ष के लोग हैं। इनके यहाँ तो सब धुले हुए हैं जनाब, क्योंकि भ्रष्टाचार का नाम बदल के इन्होंने अपने शिष्टाचार रख दिया है। जितने भ्रष्टाचारी इनके पकड़े जाते हैं और होते हैं, इनके पास एक मशीन है, जब उसमें आ जाते हैं तो उसमें धुल करके वो उनको एकदम पोस्टर बॉय बना देते हैं। इन्हीं की रिपोर्ट बता रहा हूं जांच एजेंसियों की। क्योंकि अगर आप असहमत हैं तो समझ लीजिए कि आपके दरवाजे के एक दिन बेल दबाएगी ईडी और सीबीआई। यहीं पे बगल के सारे राज्यों में बीजेपी के लोगों पे तमाम ईडी और सीबीआई के पेंडिंग केसेज है, लेकिन कहीं कोई आना जाना लेना देना नहीं रहता है। भगवान राम का प्रश्न किया आपने, वो हिंदुस्तान के सबके लिए और कांग्रेस के लिए एक्सेप्ट बीजेपी आस्था का विषय है। वो आस्था का विषय। मैंने कहा कोई भाजपाई राम भक्त नहीं होता है, ये सिर्फ स्वार्थ के लिए, क्योंकि जो आस्था होती है यहां होती है, जबान से नहीं होती है। पहले राम का उच्चारण, राम का नाम का उच्चारण भक्ति भाव से लिया जाता था। और आप देखिए कौन है हिंदुस्तान में जो राम भक्त नहीं है। लेकिन दूसरा अगर अपने आप को राम भक्त बनेगा, राहुल जी गए क्या राम मंदिर के दर्शन के लिए? राहुल जी गए राम मंदिर का दर्शन? प्रियंका जी राम मंदिर का दर्शन करके और अन्याय अनर्थ करें, वो ठीक है। नहीं, ये क्या मीनाक्षी जी, बात हुई? कहाँ गए, कहाँ नहीं गए? इस पे एक है, अपने मित्र से एक पूछ लेता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये भी है, मैं भी हूँ।
अयोध्या वही है, राम के ये भी भक्त होंगे, मैं भी हूं भक्त, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। मैं ये बता दें, कब ये भी राम भक्त है मैं कह रहा हूं, और डंके की चोट पे बोलता है ये राम भक्त है, मगर ये राम भक्त किस दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राम लल्ला के दर्शन करवाने ले जाएंगे, ये डेट और तारीख दे दे, क्योंकि ये हमसे जिंदगी भर पूछते रहे। हम कहते थे कि राम लल्ला देखिए आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे डेट तो दे दो, डेट दे दी, अब बता दो राहुल जी और सोनिया जी की डेट आप कब देने जा रहे हो। खत्म करें बहस यहीं पे हम लोग। जवाब दे रहा हूं, ये इनके साथ भी मेरी कई बहस हुई है, और भी जो पुराने बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पहले हम पे ये लोग आरोप लगाते थे कि आपने ताला खुलवा दिया, यहां रिकॉर्ड है, कैमरे पे है, कोर्ट ने ताला खोला था। ये लोग मुझ पे आरोप लगाते थे कि आप लोग अपने आप के सेक्युलर बनते, ताला आपने खुलवाया है। फिर बंद कहते हैं आपने जमीन एक्वायर आपने की, ये मेरे ऊपर आरोप लगाते थे ऑन रिकॉर्ड, इसी तरह बहस में उस समय। तब ये मुझको मेरे ऊपर आरोप लगाते थे कि वो जो 67 एकड़ जमीन एक्वायर की, जो एक अध्यादेश लाया, वो आपने किया, वो इलीगल किया, उस पर इनके नेताओं ने विरोध किया है, ऑन रिकॉर्ड चिट्ठियां लिखी। वहां पे जब शिलान्यास हुआ तो ये लोग कूद पड़े, ये क्या, सारे आरोप तो मेरे ऊपर लगते थे, और तब इसके विरोध में रहते थे। कोर्ट ने आदेश किया, हम तब भी कहते थे कोर्ट के आदेश को सम्मानो भाई, अपना बता रहे हैं, कूद रहे ना। सुनिए, ये इनका चरित्र है। मैंने कांग्रेस ने खुलवाया, सेंटेंस पूरा जान दें, मैंने कहा ना ये कहीं राम भक्त नहीं है, ये सिर्फ सुविधा के भक्त हैं। सवाल का जवाब ये जान नहीं लीजिए, आया। ये सिर्फ सुविधा के भक्त हैं। इन्हें जहां जिस चीज से, जिस बात से सुविधा लगे, इनको वोट मिले, वो ये बात करते हैं, और लोग इनकी कलाई पहचान चुके हैं। मैं मानी आपकी बात, बीजेपी इस पर जवाब देगी, लेकिन इन्होंने जो पूछा और जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, राम आस्था का विषय है, ये सब मानते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि राम मंदिर के दर्शन करने भी वो जाएंगे, तो फिर वो कब जाएंगे? उन्होंने कहा ना, पार्टी की ओर से बयान आया था। अरे तारीख देंगे ना, ये सुनिए तारीख दे दें। शिव भक्त तो रावण भी था, लेकिन शिव और राम भक्त होने का मतलब उस पर चलिए तो, राम का नाम लेकर के ही रावण ने हरण किया था सीता का। अब तो क्या हो गया? सुनिए, ये कहना नहीं समझ आया रावण किसको कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, अब राहुल गांधी को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। चुप था मैं, दोबारा भी आपके बीच चुप था, लेकिन आप बीच में ना बोले। अगर आप राम के कदमों पे चल नहीं रहे हैं, उनके एक भी जो उनके निर्देश थे या जो उन्होंने किया, आदर्श स्थापित किए, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को राम भक्त का दर्शन कर लिया। ठीक है, देखिए अखिलेश जी आप भी यहीं पर हैं, सिद्धार्थ जी भी यहीं पर हैं, और उत्तर प्रदेश में भी हमारा मिलना जरूर होगा, ये बात भी तय है, क्योंकि 22 तारीख तो वहां की भी तय हो गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ का नतीजा क्या होगा, इसके लिए तो आपको 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। 75 पार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। आपका भी, अखिलेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चुनाव मंच में शामिल होने के लिए।